इसमें घटिया से भी बद से बदतर हो चुका है। ना तो ठेकेदार को कोई डर है, ना ही इंजीनियर को कोई डर है। जब सही है भाइयों कोतवाल, तो डर का है। समंदर की लहरों जैसा जो है वो बना हुआ है। अरे मासूम जिंदगियां जब यहाँ पर मौत के मुंह में समा जाएंगे, तब आपका गारंटी घंटा काम आएगा। खोलना चाहिए, सबका खून खोलना चाहिए। और जनप्रतिनिधि मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या यहाँ मासूम जिंदगियां सुरक्षित रहे पाए? एक बार युवा जागे हैं और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में इस परलकोट का हर एक युवा ऐसे शिक्षा के खिलाफ आवाज जरूर उठाएगा। शिक्षा के लिए सबसे पहले बच्चे जो है वो आंगनबाड़ी जाते हैं, यानी आंगनबाड़ी में जाकर वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं। और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने वाला हूँ उसको देखकर पहले मेरा तो खून खौल गया, क्योंकि बच्चों का सवाल है, मासूम जिंदगियों का सवाल है। इसलिए ये खबर आपको भी देखना बहुत जरूरी है। आप ये भवन देख रहे हैं, अभी आंगनबाड़ी तैयार हो रहा है और इस आंगनबाड़ी के निर्माण में, इसकी गुणवत्ता में किस प्रकार से, किस हद तक भ्रष्टाचार किया गया है, ये अब आगे देखेंगे आप। यहाँ के युवाओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पर युवा है इस गांव के। दरअसल श्रीपुर पंचायत का श्रीपुर गांव का यानी पीबी 64 का नया पारा है और यहाँ के तमाम जो युवा है वो आज इकट्ठा हुए हैं। युवा को जागना चाहिए और वे इस गांव के युवा को धन्यवाद है कि वो जाग चुके हैं और इस आंगनबाड़ी निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसके खिलाफ आज एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं और हमें बुलाया गया है। और वाकई मैं जब यहाँ पहुंचा और इस निर्माण को देखा तो मुझे लगा कि सरकारी काम तो होता ही है घटिया, चलिए, लेकिन इसमें घटिया से भी बद से बदतर हो चुका है। पर ना तो ठेकेदार को कोई डर है, ना ही इंजीनियर को कोई डर है, ना ही इस संबंधित किसी भी अधिकारी को या फिर ठेकेदार को किसी भी प्रकार का डर है, क्योंकि जब सैया भाइयों कोतवाल तो डर काहे का। यानी कमीशन का जो खेल है वो ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचता है और जब कमीशन के पैसे पहुंच जाते हैं तो आप निर्माण किसी भी तरीके से कीजिए, उससे क्या आना जाना पड़ता है। सबसे पहले मैं इस कमरे को आपको दिखाऊंगा और इस कमरे में बैठकर जो मासूम जिंदगियां है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुंचेंगे। और जब वो पढ़ने के लिए पहुंचेंगे और उनके सर पे छत इस प्रकार से समंदर की लहरों जैसा जो है वो बना हुआ है, आप देखिए किस प्रकार से जो छत है ये लेवल होना चाहिए था, ये समान होना चाहिए था। वहां पर आपको समंदर सा लहरा हुआ दिखेगा आपको। यहाँ नीचे में आप ये मत सोचिए कि प्लाईवुड है, प्लाईवुड को हटा दिया गया है, प्लाईवुड को हटा दिया गया, रफ प्लास्टर को गिरा दिया गया है। उसका जो मेन जो छत है वो इस प्रकार से है, ये समंदर के लहर जैसा है। और इस पे ठेकेदार से जब इन्होंने प्रश्न किया कि भाई इस प्रकार का घटिया निर्माण आप क्यों करवा रहे हो, तो उन्होंने गारंटी भी दे दी कि ये छत नहीं गिरेगा और अगर गिर गया तो उसकी गारंटी मेरी। अरे मासूम जिंदगियां जब यहाँ पर मौत के मुंह में समा जाएंगी, तब आपका गारंटी एक घंटा काम आएगा। आपको इस प्रकार की गारंटी नहीं चाहिए जहाँ पर मासूम जिंदगियों की सवाल हो। यहाँ पर तमाम जो आप देख सकते हैं, पूरा जो छत है वो छत पूरा का पूरा ही इस प्रकार से है। घटिया से घटिया निर्माण आप बोल सकते हैं, बद से बदतर निर्माण आप बोल सकते हैं। लेकिन ना तो यहाँ के अधिकारियों को कोई फर्क पड़ता है, ना ही किसी जनप्रतिनिधि को फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके बच्चे तो यहाँ पढ़ने आने वाले नहीं है। उनके बच्चे तो आलीशान बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे, कॉलेजों में पढ़ेंगे, तो उनको डर काहे का? डर तो यहाँ के लोगों को है। यहाँ के लोग जिनके बच्चे, मासूम बच्चे यहाँ पर आएंगे पढ़ने के लिए। और इसी उसी रूम का ये हालत नहीं है, आपको मैं उससे भी घटिया निर्माण दिखाऊंगा। वो है इस रूम का, आप ऊपर देखिए जरा। और ये छत किस प्रकार से, मूल्यांकन करने वाले इंजीनियर को आप समझिए कि उनकी पढ़ाई, जब शायद उनको कॉलेज में पढ़े होंगे तब उनकी पढ़ाई में बताया होगा कि छत इस प्रकार से होना चाहिए, उनको अच्छे से पढ़ाया गया होगा। लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, तब उनकी पढ़ाई धरी की धरी रह जाती है और इस प्रकार से जो छत बनते हैं, भ्रष्टाचार होता है, उसके बाद भी वो बिल को पास कर देते हैं। इसको तोड़ा जाना चाहिए, पूरे के पूरे छत को तोड़कर फिर से बनाना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो ये शासन के मुंह पर एक तमाचा होगा, सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा होगा कि ठेकेदार आता है, इस प्रकार से भ्रष्टाचार करता है और उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस आंगनबाड़ी की जब तक ये छत नहीं टूटती, जब तोड़कर नहीं बनाया जाता, तब तक ये युवा बोले हैं कि वो इस विषय पर आवाज उठाते रहेंगे और इनके साथ मैं भी आवाज उठाते रहूंगा। हर हफ्ते में एक बार जरूर आऊंगा और आके आपको बताऊंगा कि छत की रिपेयरिंग या छत को ठीक से तोड़कर फिर से बनाया गया है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर सवाल जो है वो बच्चों का है। खून खोलना चाहिए, सबका खून खोलना चाहिए कि इन मासूम जिंदगियों की जान को कैसे खतरे में डाल सकते हैं। और तमाम पूरे का पूरा जो है वो हर छत आपको ऐसा दिखेगा, हर रूम का जो छत है
वो आपको इस प्रकार से दिखेगा। आइए यहाँ के जो युवा है, युवा साथी है, उनसे भी हम बात करते हैं। जब यहाँ पर ठेकेदार आए थे, तो क्या बोले हैं इनको? तो सबसे पहले यहाँ पर जब ठेकेदार आया था, आप लोग बात किए थे उनसे? ठेकेदार जब यहाँ पे आए थे तो हम उनसे बात किए थे, तो उन्होंने बताया कि अगर कुछ होगा, छत वगैरह गिर जाएगा तो हम जिम्मेदारी लेंगे। तो हमने और एक नहीं किया था, तो बाद में जब सेंटरिंग खोला गया तो आके देखा पूरा कंडीशन एकदम खराब है, पूरा समुद्र का लहर की तरह छत का ये हो यानी गया है, छत कभी भी गिर सकता है। कभी भी गिर सकता है। तो इसीलिए हम प्रयास करेंगे कि इसको तोड़ के नया बना जाए। तोड़कर बनाना भी चाहिए, क्योंकि जो स्थिति है, मैं ऐसा घटिया निर्माण कहीं नहीं देखा हूँ। मैं अपने पूरे अपने जर्नलिज्म के इस करियर में ऐसा घटिया निर्माण, ऐसा घटिया छत मैंने देखा हूँ। हालांकि आंगनबाड़ियों की हालत आप सबको पता है। आंगनबाड़ियां बनती है, पर कुछ दिन बाद वो टूटकर गिरने लगती है, छत से पानी टपकने लगते हैं, और इसकी रिपोर्टिंग अक्सर होती भी रहती है। पर वो ठीक है, अब इसका आप क्या बोलेंगे जो अभी तक बन नहीं पाया? कम से कम इसको तोड़कर फिर से बनाया जा सकता है। अगर अधिकारी और जनप्रतिनिधि मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या यहाँ मासूम जिंदगियां सुरक्षित रह पाएंगी? अगर आपका जमीर जिंदा है, तो इस छत को तोड़वा कर कम से कम एक अच्छा छत बनवाइए, ताकि जो बच्चे हैं, वो मासूम जिंदगियां है, वो कम से कम यहाँ पर सुरक्षित हो पाए। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम चाहते हैं अभी छत गिराए, उखाड़ के फिर नया छत डाले, क्योंकि हमारे बच्चों का जिम्मेदारी है। अब बच्चे आएंगे, पढ़ाई करेंगे। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, हमारे बच्चे की जिंदगी लेके हम लोग खेल नहीं सकते। तो यहाँ पर जो इंजीनियर है, वो आए थे कभी? हाँ, इंजीनियर आए थे। जिस दिन छत ढलाई होगा उससे पहले आए थे, जांच किए और रॉड का जांच किए। बोले ठीक है, तो छत ढलाई हो चुका है। अभी जब खोले हैं तब हम लोग देखते हैं पूरा लहर की तरह है समुद्र की। अभी हम लोग बोले ठेकेदार को कि इसको गिराना है, इसको नहीं चलेगा। तो बोलते हैं 5 साल का गारंटी देते हैं हम, नहीं गिरेगा। अभी 5 साल थोड़ी ना पढ़ाएंगे। तो 5 साल की गारंटी है, इंजीनियर साहब आते भी है, छत देखते भी है, और वो उसको पास भी कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए। आपकी जो पढ़ाई है, जो जिम्मेदारी है, जिस पद पे आप पदस्थ हो, उस पद की गरिमा को देखते हुए आपको बेहद शर्म आनी चाहिए। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, आपके भी भाई बहन होंगे, तो वो अगर ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे, ऐसे आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे, तो क्या आप उनको भेजेंगे? आपको समझना चाहिए, इंजीनियर है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ना कि भ्रष्टाचार करके आप बस अपना घर बनवा लीजिए, बड़ा बड़ा घर बनवा लीजिए। इसलिए तो आए दिन ऐसे खबरें निकल कर सामने आती कि एक इंजीनियर के घर से, किसी इंजीनियर के घर से इतना लाख बरामद हुआ, किसी इंजीनियर के घर से उतना करोड़ बरामद हुआ। आखिर कैसे? इस प्रकार के बच्चों की जान को खतरे में डालकर, भ्रष्टाचार के ऊपर सीढ़ी पे सीढ़ी बनाकर, बच्चों की जिंदगी खतरे में डालकर वो आगे बढ़ते हैं, उनका घर बनता है। और दुर्भाग्य देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य देखिए, बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि तरक्की हो रही है, विकास कर रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत विश्व गुरु बढ़ रहा है, बन रहा है। और जो भारत जो विश्व गुरु बन रहा है, उसमें जो नैनीहाल जो बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे, वो कहाँ पढ़ रहे हैं? बकरी शेड में। वो बकरी शेड है ना? जी, बकरी शेड है। तो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? अब फिलहाल तो वहीं पे पढ़ रहा है। तो बच्चे बकरी शेड में पढ़ रहे हैं। मतलब बकरी के लिए जो शेड बनता है, वहां बच्चे पढ़ते हैं। मतलब बकरियों के लिए जो बनना है, वहां पर बच्चे पढ़ते हैं, मासूम बच्चे, मासूम जिंदगियां, जो आगे जाकर देश की कहानी लिखेंगे, समाज की कहानी लिखेंगे, देश की तस्वीर बदलेंगे, समाज की तस्वीर बदलेंगे। अब आप दुर्भाग्य सोचिए इस देश का और यहाँ के लोगों का, कि वो किस प्रकार से एक बकरी शेड में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने को मजबूर है। यानी वादे, दावे, सब बस हवा हवाई है, और यहाँ पर बच्चे जो है वो बकरी शेड में पढ़ रहे हैं। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए सबको। और यहाँ के युवा को मैं फिर से इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने कम से कम आवाज उठाई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि निर्माण हो जाते हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, पर युवा नहीं जागते। पर इस बार युवा जागे हैं, और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में इस परलकोट का हर एक युवा ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज जरूर उठाएगा। और इस छत को जब तक तोड़ कर नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये युवा और हम इस पर रिपोर्टिंग करते रहेंगे। तो देखते रहिएगा आप छत्तीसगढ़ 22 को।